टूटा हो दिल तभी अपनों का ख्याल आता है। टूटा हो दिल तभी अपनों का ख्याल आता है। बिखरे सपनों को फिर से सजोने का वक्त आता है। क्यों ठहर जाते हो बेवक्त ठोकरों से दोस्तों? क्यों ठहर जाते हो बेवक्त ठोकरों से दोस्तों? ठोकरों के बाद ही जिंदगी जीने का असली मजा आता है। कहते हैं ना, अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। सोचिए, जब मैं उसे ढूंढने निकला हूं और मुझे पता है कि मैं इस रास्ते पे चला जाऊं तो भी वो उस तक पहुंचेगा, इस पर चला जाऊं तो भी उस तक पहुंचेगा, इस पर चला जाऊं तो भी उस तक पहुंचेगा। यानी कि जब हम सारे रास्ते जान जाते हैं पेपर में कि हर सवाल हर रास्ते से उत्तर आएगा, हर तरीके से उत्तर आएगा, तो मैं वही कहता हूं कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का कि मैं गुम हो जाऊंगा। मुझे पता है हर रास्ता तुझ तक जाता है। इतना लीन हो जाओ पढ़ाई में, बात आपसे बहुत शांति से और प्यार से मैंने एक बात कही आपको कि इस तरह लीन हो जाओ। कहते हैं ना कि मुझे याद तुम हो लेकिन, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा शब्दों में बड़ा जान है। मुझे याद तुम हो लेकिन मुझे याद भी है अपनी, कभी यूं भी याद आओ मैं खुद को भूल जाऊं। इस तरीके से पढ़ाई में गुम हो जाओ, झूम जाओ कि अपनी भी परवाह ना रहे। समझ रहे हो ना? इन शायरियों को आप मोहब्बत में भी फिट कर सकते हो और पढ़ाई में, जीवन में, मोटिवेशन, सक्सेस सब में फिट कर सकते हो। मुझे याद तुम हो लेकिन मुझे याद भी है अपनी, कभी यूं भी याद आओ मैं खुद को भूल जाऊं। कहते ना, तुझसे अच्छा तो तेरा तसब्बुर है, तेरी याद है, जब बुलाता हूं चली आती है। और हकीकत में तुम ही आ जाओ तो कुछ बात बने। कब आओगे प्रियतम, ये आंखें राह तक रहीं, कब आओगे प्यारे। कई लड़के होते हैं भाई साहब, जब कॉलेज में जाते हैं या तैयारी में आते हैं मुखर्जी नगर, और जब उनकी जो दोस्ती है किसी महिला से होती है और फिर वो महिला उनसे मिलने आती है और वो अपने दोस्त की बाइक मांग के जाते हैं और जरूरत पड़ने पे कोट वगैरह भी अपने दोस्त का मांग के पहन के जाते हैं, रौले में ऐसे झटके में ऐसे करते हैं और उधार लेके अपने एक दोस्त से 700 रुपये लेके वो वहां पहुंचते हैं। एक चॉकलेट उनके हाथ में होती है। उनका दिल नहीं होता पहली बात तो कि वो कॉफी पिए, आइसक्रीम खाएं। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके के क्षण होते हैं। महिला मिली तो वो पूछेगी अरे मुझे ना आइसक्रीम खानी है, तो वो आइसक्रीम एक ही लेंगे। वो पूछेगी आप भी ले लीजिए कि नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बजट 700 है, अगर मैंने भी खाई तो काम बिगड़ जाएगा। अरे नहीं, मैं आइसक्रीम नहीं खाता। ऐसे ही वो कॉफी शॉप में जाएंगे, मुझे ना कॉफी नुकसान करती है, सूट नहीं करती उतनी, तो जनरली मैं क्या करता हूँ कि आप कॉफी ले लीजिए, ठीक है। फिर वो महिला भी थोड़ा सा हॉस्पिटलिटी दिखाती है और बोलेगी अच्छा ठीक है, आप एक दो सिप मेरे में से ले लीजिएगा। फिर वो वहां से बोलेंगे भैया अब पहली बार मिले हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही कप में पी लें, वो तो हो नहीं सकता कि वो शाम सुहानी होगी जब हम कॉफी साझा करते थे, तुम हमें निहारा करते थे, हम तुम्हें निहारा करते थे, वो तो होगा नहीं। तो भैया एक कप दे देना। अब वो सीसीडी वाला हो या कॉफी वाला, उनके यहाँ कप गिनती के होते हैं तो वो मना कर देता है कि कप नहीं मिलेगा, नॉर्मल गिलास ले लीजिए। कि ठीक है अच्छा नॉर्मल गिलास ले लीजिए। फिर वो धीरे से ऐसे पलटेगी, हल्का हल्का ऐसे करके, आप बस 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 इतनी दीजिए, इतनी, इससे ज्यादा नहीं। फिर वो ऐसे कॉफी, मजा तो आ रहा होता है कॉफी में, बट वही है कि 2 कॉफियों का बिल नहीं भर सकते, मुश्किल है। अब इनकी बातें शुरू होती हैं और कैसा चल रहा, आप लेट हो गई मुझे बता देती, मैं पिक कर लेता, जबकि इसकी खुद की दोस्त की बाइक है, बट ये फॉर्म में पूरा है, इसको ये तक नहीं पता रूम तक पेट्रोल है या नहीं है, पहुंचेगी रूम तक या नहीं। ऊपर से दोस्त बार बार फोन कर रहे होते हैं बाइक लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरी, क्योंकि दोस्त क्या है ना, एक ऐसी प्रजाति है जो ये चाहती भी है और नहीं भी चाहती है। जैसे दोस्त महिला में इससे मिलने जा रहा, थोड़ी खुशी होगी, बट जब ज्यादा टाइम लगा देगा और दोस्त को लगेगा कि अब इसकी बात पक्का बन गई, तो वो फिर परेशान करने लगेगा, लेके आ रहा नहीं आ रहा मेरी बाइक, अभी वहीं आ जाऊंगा। अरे नहीं 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 भाई बस बस आ रहा हूं। तो फिर अरे दोस्त, फिर वो बोलेगा अरे दोस्त क्या है ना परेशान कर देते हैं। अब एक्चुअली क्या है, मैं ही देखता हूँ सारी चीजें, अब इनको सवाल नहीं होगा तो मुझे ही आवाज, मतलब अपनी इनडायरेक्टली तारीफ कर रहा है कि दोस्त इसके बिना बिल्कुल नहीं रह पाते। ये बताना चाह रहा है कि तुम भी मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह पाओगी। मतलब मैं कहीं भी बाहर जाता हूं तो दोस्त तुरंत फोन करने लगते हैं। इस तरीके की कहानियां बना रहा है भाई साहब। फिर सामने बातें शुरू हो जाती हैं, फिर बातें फोन तक पहुंचती हैं। ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन होता है, अच्छा आपको गुलाब जामुन पसंद है? अरे मुझे भी। कौन सा वाला, ब्लैक वाला, व्हाइट? अबे व्हाइट वाला कौन सा गुलाब जामुन होता है, वो तो रसगुल्ला होता है।
बट नहीं, फिर भी इनकी बातें इस तरीके की चल रही हैं कि अच्छा मुझे मीठा बहुत पसंद है, हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। कई चीजें क्या होंगी कि इसको पसंद नहीं है, बट ये क्या कर रहा है कि उसको खुश रखने के लिए बोल दे रहा है हाँ मुझे बहुत पसंद है। अरे हम दोनों में ना देखो कितनी सिमिलरिटी है, कितना कुछ मिलता है हमारा। ऐसे फिर दोनों में बात हो रही है। हाँ, इसी तरीके से क्या होती है कि बातें आगे बढ़ती चली जाती हैं। ये जो बातें अभी इतने प्यार से हो रही हैं, 2-4 महीने में ये बड़ी बड़ी लड़ाइयों में तब्दील होने लगती हैं बातें। स्टार्टिंग बहुत खूबसूरत होती है, इसीलिए कहा भी जाता है कि आप देखिए शादी कोई भी कर लीजिए, अरेंज हो या लव, जो आनंद है वो स्टार्टिंग के 2-4-5 महीने 6-7 महीने है, तो क्यों ना वो आनंद लिया ही जाए, है कि नहीं। रहना वो 2-4-5 महीने, उसके बाद तो दोनों सेम है, चाहे लव हो चाहे अरेंज हो। एक पॉइंट देखिए, ऐसे शुरू होती हैं दोनों बेचारी, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, लव और अरेंज ऐसे शुरू होती हैं। ये नॉर्मल चल रही है बेचारी, थोड़ा सा इसमें डिग्रेडेशन होगा, इसमें एक साथ होता है और थोड़े टाइम के बाद ये जो टाइम पीरियड है बेसिकली ये 6 मंथ्स या 8 मंथ्स इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद फिर दोनों ऐसे चलती रहती हैं, लगातार डिग्रेडेशन होता रहता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि शादी एक लड्डू है, खाए ना पछताए, खाए वो भी पछताए। मेरा मानना ऐसा नहीं है, मेरा मानना है कि शादी एक चिंगम है, स्टार्टिंग में बहुत मीठी लगती है, उसके बाद ना रखने का दिल करता है ना फेंकने का। मैं चिंगम की बात कर रहा हूं, आप गलत जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर कहानियां शुरू हो जाती हैं भाई साहब। फिर लड़का पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल दूर होता चला जाता है, फिर फोन पे बात हो रही है बहुत धीरे धीरे, हेलो मम्मी पास में, अच्छा ठीक है, मम्मी सो जाए तो कॉल करना। फिर मतलब क्या होता है कि लड़के की एक रात भी बिना कॉल के नहीं गुजरती, मतलब जब तक उसका कॉल नहीं आएगा तो ये अलग सी टेंशन में रहेगा, दोस्त क्यों मरा जा रहा है? भाई के घर जाके रह ले। अरे नहीं यार, तुझे नहीं पता उसकी कितनी टेंशन चल रही है आजकल, उसकी मम्मी ने कितना उसके ऊपर सीबीआई बिठाई हुई है, तुम क्या समझोगे प्यार की कीमत, तुम क्या जानो, कुछ नहीं है, जबकि सब नकली है, सब नकली है, फिर भी तुम क्या जानो प्रेम, ये वो ये दुनिया। घर वाले अलग से फोन कर रहे हैं, भाई साहब वेटिंग जा रहा है, कॉल उठा नहीं रहा है, क्योंकि उस वक्त इसकी सीरियस डिबेट चल रही है उससे। अब ये नहीं कह सकता, स्टार्टिंग में आप देखिएगा कि लड़का घर वालों के कॉल भी नहीं उठाता है, स्टार्टिंग में नहीं उठाएगा, उसको पता है कि यार अगर मैंने अभी रख दिया, क्या पता फिर ये थोड़ी देर बाद ये कह दे कि यार अभी मैं बात नहीं कर रही। इतना डरता है, मतलब इतना उसको ये है कि इससे बात का जो सिलसिला है वो थमे ना, भले किसका कॉल आ रहा, पापा को, अरे पापा कुछ नहीं, वो एक फ्रेंड का फोन आ गया था तो मैं जरूरी बात कर रहा था, या फिर एक सबसे पुराना बहाना हुआ करता था, पापा मेरे फोन से 8 रुपए कट गए थे तो मैं कस्टमर केयर से बात कर रहा था, आपको तो पता ही है। अब कस्टमर केयर एक ऐसा नाम होता है कि उसमें कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि भाई कस्टमर केयर इतनी मुश्किल से तो मिलता है, तो लोगों को लगता है हाँ यार ये कस्टमर केयर से बात कर ही रहा होगा, क्या कर सकते हैं। महिलाओं का कभी कस्टमर केयर नहीं होता, वो सीधे बोलेंगे यार मैं कजिन से बात कर रही थी, कोई वहां उसमें कस्टमर केयर जैसी कोई बात नहीं है वहां, क्योंकि उनको रोज करनी है, रोज वेटिंग जाना है। लड़के के दिल पे सबसे गहरी चोट तब लगती है जब भाई साहब महिला ऑनलाइन हो और इनको मैसेज ना कर रही हो, और मोहल्ला वेटिंग में हो और इनका। प्रेम की गली में एक छोटा घर बनाएंगे, फूल ना मिले तो हम कांटों से सजाएंगे, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। अरे बल्ले बल्ले हो गया रे पूरा, हो गया रे पूरा, हो गया हो गया, आज की क्लास पूरी हो गई। अरे लड़के कह रहे होंगे कि जब तक 5,000 नहीं होगा खाना नहीं खाऊंगा, थप्पड़ मारूंगा ना खींच के, तुम 5,000 करो या 4,000, खाना भी खाऊंगा जल भी पीऊंगा, लो रोको, और देखो ऊपर से डाल रहा हूं ताकि दिखे जल पी रहा हूं। जल पीऊंगा, बोलो। हमारा तो अनअकैडमी मेट्रो को क्या बताएं, जो मेट्रो को आप कहा दिखाएं, बताइए। वो ये ना, हमारे दिल पे लिखे हुए नाम जल्दी मिट जाते हैं। खैर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अगर अपने दिल के बारे में बताऊं आपको तो एक ही बात कहूंगा कि इस दिल के दफ्तर में, इस दिल के दफ्तर में तबादले कहां, जो एक बार आया वो आके रह गया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब अनअकैडमी को शुरू किया गया था, मैं तब से आज तक वहां हूं, और ऐसा नहीं कि वहां से जाने के बाद फिर मुझे कुछ और करना, नहीं, जो किया एक ही बार में अच्छा किया अपनी तरफ से, जहां रहा वहां गलत चीजों का भी विरोध किया, और वहां रह के सिस्टम को सुधारने की भी कोशिश की, अच्छा करने की भी कोशिश की। हर घंटे 36 घंटे मैं फ्री स्पेशल क्लासेस में पढ़ा रहा हूं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती।
यूट्यूब पे खड़े होके उतना पढ़ाना मुश्किल है, नहीं हो पाता। आज ही 1.5 घंटे क्लास हो गई, यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूं, वहां भी पढ़ा रहा हूं, दोनों जगह से पढ़ेंगे तभी शायद जाके सिलेबस खत्म होगा या पूरा हो पाएगा। ये जैकेट टी शर्ट पे ज्यादा अच्छी लग रही है, इसे खोल के बटन लगा के नहीं अच्छी लग रही थी, अब थोड़ा लुक आ रहा है नहीं? अरे